अस्सलामुअलैकुम। आज हम चैप्टर 5 सॉलिड्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज 1 देखते हैं। कहता है द रीजन ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व विच ओबेज हुक्स लॉज। हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्ट्रेन के। यानी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई की जाएगी और बॉडी की क्या होती जाएगी, शेप चेंज होती जाएगी, लेकिन ये एक लिमिट तक होती है और उस लिमिट प्रोपोर्शनल लिमिट का नाम दिया जाता है। यानी कि प्रोपोर्शनल लिमिट के अंदर स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जितनी बॉडी पर स्ट्रेस लगाई जाएगी उतनी ही बॉडी की शेप चेंज होगी, लेकिन अगर स्ट्रेस को रिमूव कर दिया जाए तो बॉडी जो है वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाती है। इस लिमिट को जिसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं उसको प्रोपोर्शनल लिमिट का नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। प्रोपोर्शनल लिमिट में स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी। जितनी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस लगाई जाएगी बॉडी की शेप उतनी ही चेंज होती जाएगी, लेकिन अगर स्ट्रेस रिमूव कर दी जाए तो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाती है। तो ऐसी लिमिट को नाम दिया जाता है प्रोपोर्शनल लिमिट का। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इलास्टिक। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा मटीरियल जो है वो मोर इलास्टिक है। तो इलास्टिसिटी की डिफाइन क्या है, इलास्टिसिटी बॉडी की वो एबिलिटी होती है जिसमें वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस चली जाती है। यहाँ पर बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से मोर इलास्टिक मटेरियल कौन सा है। तो अगर हम सेम फोर्स लगाते हैं इन चारों मटेरियल के ऊपर तो हमने वो मटेरियल देखना है जो कि लेस डिफॉर्म होता है, जिसकी शेप कम से कम चेंज होगी, वो मोर इलास्टिक होगा। अगर सेम फोर्स लगाई जाए तो स्टील जो है एक ऐसा मटेरियल है जिसकी शेप जो है वो मिनिमम चेंज होगी इन चारों ऑप्शन में से। तो स्टील जो है यहाँ पर मोर इलास्टिक, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जिस मटेरियल का यंग्स मॉडुलस ज्यादा होगा वो मोर इलास्टिक होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द इफेक्ट ऑफ डिक्रीज ऑफ प्रेशर विद द इंक्रीज इन स्पीड ऑफ अ फ्लूइड इन हॉरिजॉन्टल पाइप इज। इस ऑप्शन में कह रहा है कि एक हॉरिजॉन्टल पाइप में जब स्पीड इंक्रीज होती है और प्रेशर क्या हो जाएगा, उस टाइम डिक्रीज होगा, तो ये इफेक्ट क्या कहलाता है। इफेक्ट हमें यही कहता है कि एक हॉरिजॉन्टल पाइप है। अब इस हॉरिजॉन्टल पाइप में प्रेशर और स्पीड का हमने रिलेशन देखना है। वाइडर रीजन में प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा, जबकि स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इस तरफ भी वाइडर रीजन में जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर नैरो रीजन की बात करें तो जब यहाँ पर प्रेशर डिक्रीज होगा तो स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये इफेक्ट जो है वो वेंचुरी इफेक्ट कहलाता है। यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। एमसीक्यूज देखते हैं। कहता है द प्रेशर विल बी लो व्हेन स्पीड ऑफ फ्लूइड इज, कि जब प्रेशर लो होगा तो स्पीड फ्लूइड की क्या हो जाएगी। पॉली इक्वेशन के अकॉर्डिंग प्रेशर और स्पीड का इनवर्स रिलेशन है। जब प्रेशर लो होगा तो स्पीड क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। ये एमसीक्यूज जो है इस तरह भी पूछ सकता है कि जब प्रेशर हाई हो तब स्पीड क्या होगी, तब स्पीड क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। इन दोनों का आपस में इनवर्स रिलेशन है, ये याद रखना है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, कहता है एज पर लॉ ऑफ फ्लूइड फ्रिक्शन फॉर स्टेडी स्ट्रीम लाइन फ्लो द फ्रिक्शन। इसमें कह रहा है कि स्टेडी स्ट्रीम लाइन फ्लो में फ्लूइड की फ्रिक्शन का रिलेशन देखना है। तो स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग एफ डी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। ठीक है, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग ड्रैग फोर्स, जिसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बोलते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वी के, वेलोसिटी के। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो फ्रिक्शन जो है वो वेरीज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है इफ अ स्टोन इज सबमर्ज्ड एंड इट वेट्स लेस इन वाटर देन इन एयर, दिस फिनोमिना इज ड्यू टू। इस एमसीक्यूज में कह रहा है कि एक पत्थर जब पानी में होता है तो उसका वेट जो है वो लेस होता है हवा के मुकाबले में। ये फिनोमिना जो है किस वजह से है। तो आर्चिमेड प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग भी कोई ऑब्जेक्ट पानी के अंदर होता है तो उसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लग रही होती है जिसको अपथ्रस्ट या फिर बायड फोर्स कहते हैं। इसकी वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो पानी के अंदर लेस फील होता है हवा के मुकाबले में। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो हमारा सी करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन इज अ डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन के अकॉर्डिंग बॉडी का जब वेट बायड फोर्स, जिसको अपथ्रस्ट फोर्स भी बोलते हैं, के इक्वल हो जाता है तब बॉडी जो है वो क्या करती है, पानी के ऊपर फ्लोट कर रही होती है, तैर रही होती है। आर्चिमेड प्रिंसिपल भी हमें यही बताता है कि जब बॉडी का वेट और बायड फोर्स इक्वल हो जाते हैं तब बॉडी जो है वो क्या कर रही होती है, पानी के अंदर डिस्प्लेस करती है। ऑप्शन जो है हमारा सी करेक्ट है कि प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन जो है वो आर्चिमेड प्रिंसिपल की डायरेक्ट एप्लीकेशन। एमसीक्यूज है द लिफ्ट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एन एरोप्लेन विंग्स इज प्राइमरी ड्यू टू। एमसीक्यूज में कह रहा है कि एरोप्लेन के विंग्स को लिफ्ट फोर्स कहां से मिल रही है। अगर हम देखें तो ये एरोप्लेन का विंग है,
विंग के ऊपर जो है स्ट्रीमलाइन जो है एक दूसरे के क्लोज होती हैं, जबकि विंग के नीचे जो है स्ट्रीमलाइन एक दूसरे से दूर होती हैं। लाइंस क्लोज होने का मतलब है कि विंग के ऊपर जो है वेलोसिटी हाई होगी। इक्वेशन के अकॉर्डिंग जब वेलोसिटी हाई होती है तो प्रेशर क्या होगा, लो होगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो स्ट्रीमलाइन जो है एक दूसरे की इतनी क्लोज नहीं है, तो इट्स मीन विंग के नीचे जो है वेलोसिटी लो होगी। जब वेलोसिटी लो है तो बर्नौली इक्वेशन के अकॉर्डिंग प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई होगा। ऊपर लो प्रेशर एक्ट कर रहा है, जबकि विंग के नीचे जो है क्या है, हाई प्रेशर एक्ट कर रहा है। प्रेशर डिफरेंस की वजह से एरोप्लेन जो है वो फ्लाई करता है। अगर हम देखें तो ऑप्शन सी करेक्ट है, प्रेशर डिफरेंस अबव एंड बिलो द विंग। यूज है इन मेडिकल फील्ड अ वेंचुरी मास्क used to deliver a known oxygen concentration to patients operates is based on। इस एमसीक्यूज में कह रहा है कि पेशेंट को जो वेंचुरी मास्क लगाया जाता है जिससे उसे ऑक्सीजन प्रोवाइड की जा रही होती है, तो वो किसके ऊपर बेस करता है, तो वो भी असल में बर्नौली प्रिंसिपल के ऊपर ही बेस कर रहा था। बर्नौली के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था जब प्रेशर लो होता है तो स्पीड क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। बारीक ट्यूब से जो है वेंचुरी मास्क को ऑक्सीजन प्रोवाइड की जा रही होती है, तो वहां पर चूंकि वो नैरो होती है तो वहां पर प्रेशर क्या हो जाता है, लो होता है, और स्पीड क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। प्रेशर लो होने की वजह से बाहर की जो हवा है वो हाई प्रेशर के साथ वेंचुरी मास्क के अंदर इंटर होती है और मरीज को जो है वो ऑक्सीजन की प्रॉपर कंसंट्रेशन मिल रही होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो हमारा डी करेक्ट है। तो ये थे चैप्टर 5 के एमसीक्यूज जो कि हमने डिस्कस कर लिए हैं। अल्लाह हाफिज।